यह कहानी अलिफ लैला के भाग 6 की अगली कड़ी है, जहां रोमांच और रहस्यों की दुनिया में नए मोड़ और भी दिलचस्प घटनाओं के साथ खुलते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सिंबाद ने अपनी छठी यात्रा की कहानी में बताया कि 5वीं यात्रा में उसे बहुत सारा धन प्राप्त हुआ था, जिसके बाद उसने 1 साल तक घर में आराम किया। हालांकि उसके परिवार के लोग उसे दोबारा यात्रा पर भेजने के लिए तैयार नहीं थे, पर उसका मन घर में नहीं लग रहा था। इसलिए उसने एक और समुद्री यात्रा पर जाने का निर्णय लिया और कुछ जरूरी सामान के साथ फारस देश की ओर निकल पड़ा। वहां से वह एक बड़े और मजबूत जहाज पर सवार होकर समुद्र में यात्रा पर निकल पड़ा। यात्रा के दौरान कई द्वीपों को पार करते हुए उनका जहाज अचानक तेजी से चलने लगा। कप्तान ने जहाज की गति को नियंत्रित करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह असफल रहा। जहाज बेकाबू हो गया, जिससे कप्तान निराश होकर रोने लगा। सिंबाद ने कप्तान से उसकी परेशानी का कारण पूछा। कप्तान ने कहा कि पानी की तेजी के कारण जहाज पर नियंत्रण खो गया है और अब सभी की मौत निश्चित है। कुछ देर बाद जहाज एक भंवर में फंस गया और उसकी सभी रस्सियां टूट गईं। जहाज एक पहाड़ से टकराकर टुकड़े टुकड़े हो गया, जिससे सभी यात्रियों में हाहाकार मच गया। उस पहाड़ के नीचे कई जहाजों के टुकड़े और नर कंकाल पड़े थे। वहां की नदियां गहरे गड्ढों में जाकर गायब हो जाती थीं और उस स्थान पर बहुमूल्य रत्नों की खानें भी थीं। सिंबाद और उसके साथी उस पहाड़ के नीचे भूखे प्यासे अपनी जिंदगी के दिन काटने लगे। धीरे धीरे उसके सारे साथी मर गए और उनका अंतिम संस्कार करने की जिम्मेदारी भी सिंबाद पर आ गई। जब सब साथी मर गए, तब सिंबाद ने सोचा कि नदियां कहीं ना कहीं जरूर बाहर निकलती होंगी। इस विचार के साथ उसने एक छोटी सी नाव बनाई और उस पर सवार होकर आगे बढ़ा। ठंडी हवा के झोंकों से उसे नींद आ गई। यह कहानी सिंबाद की साहसी और रोमांचक यात्राओं में से एक और यात्रा का वर्णन करती है, जहां उसे न केवल कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, बल्कि अकेले जीवित रहने के लिए अपनी बुद्धि और साहस का भी उपयोग करना पड़ा। जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि मेरी नाव नदी के किनारे बंधी हुई थी। कुछ लोग मेरे आसपास खड़े मुझे देख रहे थे और आपस में धीरे धीरे बातें कर रहे थे। उनकी बातें मेरी समझ में नहीं आ रही थीं, क्योंकि उनमें से केवल एक ही व्यक्ति अरबी भाषा जानता था। वह मेरे पास आया और अपना परिचय देते हुए बोला, हम सब किसान हैं। तुम्हें इस नाव में सोते हुए देखकर हमने नाव को किनारे लगाकर यहां बांध दिया और तुम्हारे जागने का इंतजार कर रहे थे। मैंने भी उसे अरबी भाषा में जवाब देते हुए अपनी पूरी कहानी सुनाई। मेरी कहानी सुनकर उन लोगों को मुझ पर दया आ गई और वे मुझे अपने गांव ले गए और वहां मुझे भोजन कराया। इसके बाद उन्होंने मुझे एक घोड़े पर बैठाया और सरन द्वीप के राजा के पास ले गए। मैंने वहां के रिवाज के अनुसार राजा को प्रणाम किया। राजा ने अपने इतिहासकारों को मेरी कहानी लिखने का आदेश दिया। मैंने अपनी गठरी से कुछ बहुमूल्य रत्न निकालकर राजा को भेंट किए, लेकिन राजा ने उदारतापूर्वक अपने खजाने से कीमती रत्नों के साथ मेरा सारा सामान मुझे वापस लौटा दिया। कुछ दिनों तक मैं उस सुंदर स्थान पर रहा। वहां एक पहाड़ था, जहां कहा जाता है कि बाबा आदम ने स्वर्ग से निकलकर सबसे पहले डेरा डाला था। फिर मैंने राजा से बगदाद वापस जाने की अनुमति मांगी। राजा ने मुझे कई बहुमूल्य उपहार भेंट किए और एक पत्र दिया, जिसमें कुछ उपहार खलीफा हारून के लिए भी थे। राजा ने जहाज के कप्तान से कहा, इस यात्रा में सिंदबाद को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। यह हमारे खास मेहमान हैं। जब मैं बगदाद पहुंचा तो सरन द्वीप के राजा का पत्र और उपहार लेकर खलीफा हारून की सेवा में उपस्थित हुआ। खलीफा हारून सरन द्वीप के राजा का पत्र और उनके द्वारा भेजे गए उपहार देखकर बहुत प्रसन्न हुए। इसके बाद मैंने गरीबों, अपाहिजों और फकीरों को दान दिया, कई सरायें बनवाईं और धार्मिक कार्यों के लिए खुलकर दान किया। पूरी कहानी सुनाने के बाद सिंदबाद ने हमेशा की तरह हिंदबाद को इस बार भी 50 स्वर्ण मुद्राएं भेंट कीं और उसे अगले दिन अपनी 7वीं और सिंदबाद की 7वीं और अंतिम यात्रा की कहानी सुनने के लिए अगले दिन हिंदबाद समय से पहले ही सिंदबाद के महल में पहुंच गया। हिंदबाद के महल में आते ही सिंदबाद ने उसका स्वागत किया और सम्मानपूर्वक उसे एक आरामदायक जगह पर बैठाया।
उसने हिंदबाद को प्रेम पूर्वक भोजन कराया और शरबत पिलाकर उसकी प्यास बुझाई। इसके बाद सिंदबाद ने अपनी अंतिम यात्रा की कहानी सुनाना शुरू किया। सिंदबाद ने कहा, मित्र, मेरी छठी यात्रा के कठिन अनुभवों के बाद मैंने मन में ठान लिया था कि चाहे जो भी हो जाए, अब मैं कोई और समुद्री यात्रा नहीं करूंगा। लेकिन एक दिन खलीफा हारून ने मुझे बुलाया और कहा, सिंदबाद, तुम सरन द्वीप के राजा के लिए हमारा एक पत्र और उपहार लेकर जाओ। उन्होंने हमारे साथ दोस्ती दिखाई है और हम भी उनकी मित्रता का सम्मान करना चाहते हैं। खलीफा हारून की बात सुनकर मैंने पहले तो अपनी असमर्थता जताई, पर उनके बार बार कहने पर मैं इस यात्रा के लिए तैयार हो गया। खलीफा ने मुझे यात्रा के खर्च के लिए बहुत सारा धन भी दिया। मैं एक जहाज पर सवार होकर सरन द्वीप पहुंचा। वहां दरबार में जाकर मैंने राजा को खलीफा का पत्र और उनके भेजे हुए उपहार सौंपे। राजा इन उपहारों को पाकर बहुत खुश हुए और उन्होंने मुझे शाही मेहमान के रूप में ठहराया, साथ ही बहुत सम्मान दिया। कुछ दिनों बाद जब मैं वहां से विदा लेने लगा तो राजा ने मुझे कई बहुमूल्य उपहार भेंट में दिए। मैं उन उपहारों के साथ जहाज पर सवार होकर वापस चल पड़ा, लेकिन दुर्भाग्य से तीसरे दिन ही समुद्री लुटेरों ने हमारा जहाज लूट लिया। उन्होंने मेरा सारा धन छीन लिया और हमें गुलाम बनाकर अपने साथ ले गए। उन्होंने हमारे कपड़े उतारकर केवल 1 गज की धोती पहनने के लिए दी और हमें एक नगर में ले जाकर सौदागरों के हाथों बेच दिया। मुझे एक अमीर सौदागर ने खरीदा। वह मुझे अपने घर ले गया और मुझसे पूछा, क्या तुम्हें धनुष चलाना आता है? मेरे हां कहने पर उसने मुझे एक धनुष बाण दिया और जंगल में ले जाकर एक ऊंचे पेड़ पर बैठा दिया। फिर उसने कहा, तुम्हें यहां से हाथियों का शिकार करना है। जो भी हाथी इस रास्ते से गुजरे उसे अपने तीरों से मार गिराओ। जब हाथी मर जाए तो मुझे खबर देना, मैं आ जाऊंगा। सौदागर के भोजन देने के बाद वह वहां से चला गया। मैं अकेला उस पेड़ पर बैठा हाथियों के आने का इंतजार करता रहा। रात में कई हाथी उस रास्ते से गुजरे, लेकिन मैं केवल एक ही हाथी को मारने में सफल हो पाया। बाकी के हाथी वहां से भाग गए। जब हाथी के मरने की खबर सौदागर को मिली तो वह दौड़ता हुआ आया और बोला, मैं इस हाथी को जमीन में गाड़ दूंगा और जब यह गल जाएगा तब इसके दांत निकाल लूंगा। 3 महीने तक मैं इसी तरह हाथियों का शिकार करता रहा। एक दिन जब मैं पेड़ पर बैठा हाथियों के आने का इंतजार कर रहा था तो अचानक हाथियों का एक झुंड उस पेड़ के नीचे आकर जोर जोर से चिंघाड़ने लगा। उनमें से एक हाथी ने मुझे अपनी सूंड में लपेट लिया और ऊपर उठा लिया। एक और हाथी ने उस पेड़ को उखाड़ फेंका। मैं डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लीं और मेरा धनुष बाण हाथ से छूटकर नीचे गिर गया। मुझे ऐसा लगा कि अब ये हाथी मुझे जमीन पर पटक कर अपने पैरों से कुचल देंगे, लेकिन हाथी ने ऐसा नहीं किया। उसने मुझे अपनी पीठ पर बिठाया और एक ऐसे स्थान पर ले गया जहां एक बड़े गड्ढे में हाथियों की हड्डियां और दांत पड़े हुए थे। वहां मुझे छोड़कर सारे हाथी जंगल में वापस चले गए। मैंने सोचा कि ये हाथी कितने समझदार हैं। इसने मुझे इस स्थान पर लाकर हाथियों की हड्डियों और दांतों का भंडार दिखाया, जिससे न सिर्फ मेरा मेहनत का काम आसान हो गया, बल्कि उसने दूसरे हाथियों की जान भी बचा ली। उस दिन मैं साहस जुटाकर उस सौदागर के पास पहुंचा और उसे उस भंडार के बारे में बताया। सौदागर ने उन सारी हड्डियों और दांतों को एक गाड़ी में भरवाकर मंगवाया और खुशी से मुझे मेरी गुलामी से आजाद कर दिया। उसने मुझे एक हाथी दांत भेंट में देते हुए कहा, आज से तुम आजाद हो, जहां जाना चाहो जा सकते हो। अगर तुम्हें मेरी मदद की जरूरत हो तो बिना झिझक मुझसे कह सकते हो। उस सौदागर का शुक्रिया अदा करने के बाद मैं फिर उसी जंगल में चला गया। वहां मुझे वही हाथी मिला जिसने मुझे अपनी पीठ पर बैठाकर उस स्थान पर पहुंचाया था। इस बार भी उसने मुझे अपनी पीठ पर बिठाया और पूरे जंगल में घुमाया। वह मुझे एक ऐसी जगह पर ले गया जहां शेर और चीतों की बहुत सारी खालें पड़ी हुई थीं। मैंने उन खालों को एक जहाज में लाद कर बगदाद ले गया और वहां पहुंचकर सबसे पहले खलीफा हारून के सामने अपनी पूरी कहानी सुनाई। खलीफा हारून ने मेरी कहानी सुनकर मुझे बहुत सारा धन इनाम में दिया। मैंने उन खालों को बेचकर भी काफी धन कमाया और इस तरह मेरी आखिरी यात्रा का अंत हुआ।
पूरी कहानी सुनाने के बाद सिंदबाद ने हिंदबाद से कहा, इसके बाद मैंने कभी भी समुद्री यात्रा नहीं की। मेरे अमीर बनने का यही रहस्य है। मुसीबत के समय इंसान को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। सिर्फ किस्मत के भरोसे बैठे रहने से कुछ हासिल नहीं होता। और यह भी सच है कि जितना जोखिम भरा काम होगा, उसमें फायदा भी उतना ही ज्यादा होगा। इतना कहकर सिंदबाद ने हिंदबाद को अपना दोस्त बना लिया और वे दोनों एक ही महल में साथ रहने लगे। जब शहरयार ने इतना सुना तो उसने अपनी बेगम शहरजाद से कहा, बेगम, यह कहानी खत्म हो गई क्या? बेगम ने कहा, नहीं मेरे सरताज, खलीफा हारून के जीवन में एक महत्वपूर्ण घटना भी है, एक साजिश की शिकार औरत की कहानी। क्या आप वह कहानी सुनना चाहेंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, सुनाओ, रुक क्यों गईं? नीचे बैठी दुनियाजाद ने कहा। तो शहरजाद ने कहानी फिर से शुरू की और बोली, तो सुनो, साजिश के कारण मारी जाने वाली औरत की कहानी। बगदाद के खलीफा हारून बहुत शांतिप्रिय और न्यायप्रिय शासक थे। उनके शासनकाल में प्रजा बहुत सुखी थी। खलीफा हारून हर रात वेश बदलकर प्रजा का हाल जानने के लिए शहर में घूमने निकलते थे। उस दिन भी उन्होंने वेश बदला और अपने मंत्री जाफर और प्रधान सेवक मसरूर के साथ शहर में निकल पड़े। घूमते घूमते जब वे एक गली में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक मछुआरा अपने सिर पर खाली टोकरी रखे और कंधे पर जाल लटकाए एक हाथ से लाठी टेकता हुआ धीरे धीरे चल रहा था। उसकी लंबी दाढ़ी पेट तक लटकी हुई थी और चेहरा उदासी से भरा था। मछुआरे की हालत देखकर खलीफा को लगा कि वह बहुत दुखी है। उन्होंने जाफर के जरिए उसे अपने पास बुलाया। जब मछुआरा उनके पास आया तो खलीफा ने उससे पूछा, अरे भाई, तुम कौन हो और इतनी रात गए कहां से आ रहे हो? खलीफा का सवाल सुनकर मछुआरे ने कहा, हुजूर, मैं एक गरीब मछुआरा हूं और इस समय समुद्र की ओर से आ रहा हूं। शाम को मछलियां पकड़ने गया था, लेकिन देर रात तक एक भी मछली जाल में नहीं फंसी। लगता है कि आज रात मेरे परिवार को भूखा ही सोना पड़ेगा। इतना कहकर मछुआरा रोने लगा। मछुआरे को रोते देख खलीफा हारून को उस पर दया आ गई। उन्होंने उससे कहा, अरे, तुम एक बार और जाल डालो। अगर इस बार भी तुम्हारे जाल में कोई मछली नहीं फंसी तो मैं तुम्हें 50 सोने की मुद्राएं दूंगा। यह सुनकर बूढ़े मछुआरे के चेहरे पर थोड़ी उम्मीद की चमक आ गई और उसने एक बार फिर समुद्र में जाल डाल दिया। जब उसने जाल को खींचा तो उसे महसूस हुआ कि जाल में कोई भारी चीज फंसी है। उसे लगा शायद कोई बड़ी मछली जाल में फंस गई है। लेकिन जब उसने जाल खींचा तो उसमें एक भारी संदूक फंसा हुआ था। खलीफा ने वह संदूक मछुआरे से ले लिया और उसे 50 सोने की मुद्राएं दे दी। मछुआरा खुशी खुशी अपने घर चला गया। खलीफा के कहने पर जब संदूक को खोला गया तो उसमें एक सुंदर औरत की लाश रखी हुई थी। उस लाश को देखकर खलीफा ने अपने मंत्री से कहा, क्या तुम्हारी सुरक्षा व्यवस्था यही है? एक मासूम औरत का कत्ल हो गया और तुम्हें इसका पता तक नहीं? मंत्री ने घबराकर कहा, हुजूर, मुझे थोड़ी मोहलत दें, मैं सच का पता लगाकर आपके सामने हाजिर होता हूं। खलीफा ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें 4 दिन की मोहलत देता हूं। अगर 4 दिनों के भीतर तुम अपराधी को नहीं ढूंढ सके तो तुम्हें मृत्यु दंड दिया जाएगा। मंत्री जाफर सुरक्षा कर्मियों को साथ लेकर उस खूनी की तलाश में निकल पड़ा, लेकिन कड़ी कोशिशों के बावजूद अपराधी का कोई सुराग नहीं मिला। 4 दिन बीतने के बाद भी जब आरोपी का पता नहीं चल पाया तो खलीफा ने मंत्री जाफर को मृत्यु दंड की सजा सुना दी। यह सुनकर दरबार के सभी लोग हैरान रह गए, लेकिन किसी में भी खलीफा के फैसले के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं हुई। इसी दौरान खलीफा के दरबार में एक युवक और एक बूढ़ा व्यक्ति आए और खुद को अपराधी बताने लगे। मंत्री जाफर उलझन में पड़ गया, क्योंकि वह यह नहीं समझ सका कि इन दोनों में असली अपराधी कौन है। बाद में खलीफा ने उन दोनों को भी मृत्युदंड देने का फैसला कर लिया, लेकिन मंत्री को यह फैसला ठीक नहीं लगा और उसने असली अपराधी का पता लगाने के लिए उन दोनों से पूछताछ शुरू कर दी। युवक ने कहा, हुजूर, मैं असली अपराधी हूं और मैं ही उस औरत की हत्या का जिम्मेदार हूं। यह सुनकर जाफर ने युवक से पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? पूरी सच्चाई बताओ। युवक ने गहरी सांस ली और कहा, हुजूर,
मेरी कहानी सुनिए। युवक ने अपनी कहानी सुनाते हुए कहा, हुजूर आला, आपको जिस स्त्री की लाश मिली है वह मेरी पत्नी और इस बूढ़े की बेटी है। ये बुजुर्ग मेरे चचा हैं। जब मेरी शादी हुई थी तो मेरी उम्र 15 वर्ष थी। मेरे 3 बेटे हैं। मेरी पत्नी एक पतिव्रता स्त्री थी और मैं उसे बहुत चाहता था। एक दिन मेरी पत्नी बीमार हो गई तो उसे कुछ भी खाना अच्छा नहीं लग रहा था। मेरे बहुत पूछने पर उसने सेब खाने की इच्छा प्रकट की। उस समय सेब का मौसम नहीं था, अतः सेब लाने के लिए मुझे बांसरेत जाना पड़ा। वहां बेमौसम सारे फल मिल जाते हैं। मैंने 3 सेब लाकर उसे दे दिए। उसने उन सेबों को सूंघ कर पलंग के नीचे रख दिया। कुछ देर बाद मैंने देखा कि एक युवक अपने हाथ में एक सेब उछालता हुआ सड़क पर जा रहा है। उस सेब को देखकर मैं चौंक पड़ा और मैंने उस युवक को अपने पास बुलाकर उससे पूछा, भाई, तुम यह सेब कहां से लाए हो? मुझे उस दुकान का पता बता दो, मुझे भी सेब लाने हैं। युवक ने सेब को चूमते हुए कहा, मेरे भाई, यह एक राज की बात है, पर तुम्हें बता रहा हूं। मैं आज अपनी प्रेमिका से मिलने गया था। वह बीमार है। शायद उसका पति कहीं दूर से उसके लिए सेब लाया था। जब मैं अपनी प्रेमिका से मिलकर चलने लगा तो उसने मुझे खाने के लिए यह सेब दिया था। वह युवक एक सेवक था। उसकी बात सुनकर मैंने तुरंत अपनी दुकान बंद की और अपने घर जा पहुंचा। वहां मैंने देखा कि केवल 2 सेब ही वहां रखे हैं। तब मैंने अपनी पत्नी से पूछा, बेगम, मैं तुम्हारे खाने के लिए 3 सेब लाया था, लेकिन यहां केवल 2 ही सेब रखे हैं। एक सेब कहां गया? क्या तुमने खा लिया? मेरी पत्नी ने जवाब दिया, नहीं मेरे मालिक, किसी बच्चे ने इधर उधर रख दिया होगा। मैंने तो तीनों सेब चारपाई के नीचे ही रखे थे। मैंने क्रोध में भरकर उससे कहा, कुलटा, झूठ बोलती है। साफ साफ क्यों नहीं कहती कि एक सेब तुमने अपने यार को दिया है? अब पतिव्रता बनने का ढोंग कर रही है। मेरा आरोप सुनकर वह सकपका गई और कहने लगी, नहीं मेरे मालिक, आप यह क्या कह रहे हैं? मैंने तो आज तक सपने में भी आपके सिवा किसी अन्य पुरुष का ध्यान तक नहीं किया। मैंने उसकी बात नहीं मानी और उसके 3 टुकड़े करके लकड़ी के संदूक में बंद किए और उस संदूक को समुद्र में फेंक दिया। जब घर वापस आया तो देखा मेरे दोनों बेटे पलंग पर सो रहे थे और तीसरा बेटा दरवाजे पर खड़ा रो रहा था। मैंने उसे चुप कराया और उससे पूछा, क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? उसने कहा, अब्बू, आज सवेरे अम्मी के पलंग के नीचे से मैं एक सेब निकालकर उससे खेल रहा था कि एक सेवक ने वह सेब मुझसे छीन लिया और भाग गया। मैंने उससे कहा कि यह सेब मेरे अब्बू मेरी बीमार अम्मी के लिए बड़ी दूर से लाए हैं, लेकिन वह नहीं माना और सेब लेकर भाग गया। ये सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने अपना माथा पीट लिया। अपनी निर्दोष पत्नी को मार डालने का मुझे बड़ा दुख हुआ। यह बात जब मेरे चचा को मालूम हुई तो ये भी बहुत दुखी हुए। इसलिए आप हमें तुरंत फांसी पर लटका दीजिए। युवक की बात सुनकर खलीफा ने मंत्री से कहा, एक सेवक के कारण उस औरत की हत्या हुई है, इसलिए तुम उसे ढूंढकर फौरन हमारे सामने पेश करो, वरना तुम्हें फांसी पर लटका दिया जाएगा। बहुत तलाश करने पर भी जब उस सेवक का पता न चला तो मंत्री थक कर अपने घर वापस आ गया। लेकिन जैसे ही उसकी दृष्टि अपनी बेटी पर पड़ी तो वह चौंक उठा। उसकी बेटी के गले में वही सेब बंधा हुआ था। मंत्री ने अपनी बेटी से पूछा, बेटी, तुम्हारे पास यह सेब कहां से आया? मैंने यह सेब रेहान नामक एक युवक से खरीदा है। इस पर खलीफा हारून का नाम लिखा है, इसलिए मैंने इसे नहीं खाया और तावीज की तरह अपने गले में बांध लिया। यह सुनते ही मंत्री ने रेहान नामक सेवक को बुलवाया। उससे सेब के बारे में पूछा, तुम्हें यह सेब कहां से मिला? सच सच बताओ। रेहान ने सब कुछ सच सच बता दिया। उसने कहा, हुजूर, यह सेब न आपका है और न खलीफा का। मैंने भी इसे कभी नहीं खरीदा था। एक दिन मैं रास्ते पर जा रहा था कि अचानक एक लड़के के हाथ में यह सेब देखकर मेरी नीयत डोल गई। मैं उस लड़के के हाथ से सेब छीनकर भाग आया और आपकी लड़की को सेब बेच दिया। यह वही सेब है। मंत्री ने रेहान को खलीफा के सामने पेश कर दिया तो उसने उसे मृत्युदंड की सजा सुना दी। इस पर मंत्री ने खलीफा हारून से अनुरोध करते हुए कहा, हुजूर, आपकी आज्ञा सिर माथे पर, लेकिन मैं मिस्र के सचिव नूरुद्दीन और बदरुद्दीन हसन की कहानी आपको सुनाता हूँ। यदि वह कहानी आपको पसंद आए
तो आप इस युवक को क्षमा कर देना। खलीफा ने मंत्री की शर्त मान ली और कहा, ठीक है, तुम उन दोनों की कहानी सुनाओ। अगर कहानी हमें अच्छी लगी तो हम रेहान को क्षमा कर देंगे। तब जाफर ने कहानी सुनाना आरंभ कर दिया। वर्षों पहले की बात है कि मिस्र राज्य का प्रधानमंत्री अत्यंत योग्य, अनुभवी और प्रजापालक था। उसके दो बेटे थे, एक का नाम शमसुद्दीन और दूसरे का नाम नूरुद्दीन था। कुछ दिनों बाद प्रधानमंत्री का निधन हो गया तो राजा ने उन दोनों बेटों को बुलाकर उन्हें अपने राज्य का मंत्री बना दिया। राजा से विदा लेकर वे दोनों अपने घर चले गए और 40 दिन का शोक मनाने के बाद अपने काम पर वापस पहुंच गए। एक भाई राजा के साथ शिकार पर जाता था और दूसरा भाई राज्य का प्रबंध देखता था। एक दिन उन दोनों भाइयों ने सलाह की कि जब दोनों भाई प्रेम से रहते हैं तो क्यों ना दोनों ही दो सुंदर युवतियों से विवाह कर लें। जब दोनों के बच्चे होंगे तो यदि एक के घर बेटा और दूसरे के घर बेटी होगी तो उन दोनों का विवाह कर देंगे। इस प्रकार उन दोनों का प्रेम बढ़ता जाएगा और कभी समाप्त नहीं होगा। दोनों भाई इस बात पर सहमत हो गए। तब नूरुद्दीन ने कहा, मेरा बेटा तुम्हारी बेटी को बहुत खुश रखेगा। इस पर शमसुद्दीन ने कहा, बेशक, मुझे भी इसकी पूरी उम्मीद है, लेकिन तुम्हें मेरी बेटी को मेहर के रूप में 5000 स्वर्ण मुद्राएं और 5 गांव और 5 दासियां विवाह के खर्च के अलावा देना होंगी। नूरुद्दीन ने कहा, ये सब तो बेटी वाले को देने होते हैं, बेटे वाले को तो केवल एक मेहर ही देनी होती है। मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझे इस प्रकार अपमानित करोगे। मैं अपनी बेटी का निकाह तुम्हारे बेटे से नहीं करूंगा और राजा से कहकर तुम्हें दंड दिलवाऊंगा। इतना कहकर शमसुद्दीन वहां से उठकर चला गया। वह राजा के साथ शिकार पर चला गया और नूरुद्दीन 4 दिन की छुट्टी लेकर अरब देश की यात्रा पर चला गया। रास्ते में उसका घोड़ा अचानक बीमार हो गया तो उसने एक घोड़े वाले से आग्रह किया तो उसने नूरुद्दीन को अपने घोड़े पर बैठा लिया। बांसरे पहुंचकर नूरुद्दीन घोड़े से उतरकर किसी सराय की खोज में निकल पड़ा, लेकिन जब उसने महामंत्री की सवारी आते देखी तो उसने बड़े अदब से झुककर उसे सलाम किया। महामंत्री ने उससे उसका परिचय पूछा, तुम कौन हो और इस शहर में कहां से और किस लिए आए हो? नूरुद्दीन ने उत्तर दिया, महामंत्री जी, मेरा नाम नूरुद्दीन है और मैं मिस्र देश का निवासी हूं। मैं वहीं राज्य का मंत्री था। अब मैं अपने भाई से नाराज होकर यहां आया हूं। अब मैं अपने राज्य में वापस नहीं जाना चाहता। नूरुद्दीन का परिचय पाकर महामंत्री बहुत प्रसन्न हुआ। वास्तव में वह भी किसी ऐसे ही योग्य व्यक्ति की तलाश में था। उसके घर एक बेटी थी और वह उसका विवाह करना चाहता था। उसने नूरुद्दीन की खूब खातिर की और उसे समझा बुझाकर अपने घर ले गया। जब नूरुद्दीन को वहां रहते कुछ दिन हो गए तो एक दिन मौका देखकर महामंत्री ने उससे कहा, बेटा, मेरी बेटी विवाह योग्य है। यदि तुम्हें कोई आपत्ति न हो तो मैं उसका विवाह तुम्हारे साथ करना चाहता हूं। नूरुद्दीन ने इसे अपना अहोभाग्य समझा और हां कह दी। तब महामंत्री ने अपनी बेटी का विवाह नूरुद्दीन से कर दिया। उधर शमसुद्दीन का भी विवाह हो गया था। समय पर शमसुद्दीन के यहाँ बेटी और नूरुद्दीन के यहाँ बेटा पैदा हुआ। देवता होने पर महामंत्री बहुत प्रसन्न हुआ और उसने बालक का नाम बदरुद्दीन रख दिया। कुछ दिनों बाद महामंत्री ने राजा से सिफारिश करके अपने स्थान पर नूरुद्दीन की नियुक्ति करा दी। नूरुद्दीन ने अपनी कुशलता और अपने व्यवहार से सबका दिल जीत लिया। बदरुद्दीन जब 5 वर्ष का हुआ तो महामंत्री का निधन हो गया। नूरुद्दीन ने उसका अंतिम संस्कार कर दिया। 6 वर्ष की आयु में ही बदरुद्दीन मदरसे में पढ़ने लगा और राजनीति का प्रख्यात पंडित बन गया। उसे पूरा कुरान शरीफ कंठस्थ था। जब नूरुद्दीन वृद्ध हो गया तो उसने अपने बेटे से कहा, बेटा, तुम सदा बुरे कामों से बचकर रहना और अपने कुल की मर्यादा का ख्याल रखना। तुम्हें मंत्री पद ग्रहण करना है, इसलिए सदा होशियार रहना। अपना कोई भी रहस्य किसी को कभी मत बताना। मेरे मरने के बाद आंसू मत बहाना, क्योंकि मौत तो एक न एक दिन सबको आनी है। मेरे जीवन के दिन अब पूरे हो चुके हैं, इसलिए मेरी आंखें कभी भी मूह सकती हैं। मैं तुम्हें अपनी वंशावली समझा देता हूं। मैं मिस्र का निवासी हूं और मेरे पिता वहां महामंत्री थे। पिताजी का निधन होने के बाद हम दोनों भाई वहां मंत्री बन गए।
लेकिन परस्पर विरोधी विचारधाराओं के कारण मैं अपने भाई शमसुद्दीन से नाराज होकर यहाँ चला आया। इतना कहकर नूरुद्दीन ने एक पत्र लिखकर बदरुद्दीन को दे दिया। उस पत्र में अपने भाई से नाराजगी का कारण भी लिखा था और पूरी वंशावली भी लिखी थी। उसी पत्र में बदरुद्दीन की जन्म कुंडली भी थी। उसके बाद नूरुद्दीन का निधन हो गया। बदरुद्दीन ने उसका अंतिम संस्कार कर दिया। पिता के शोक के कारण वह 40 दिन तक अपने घर से बाहर नहीं निकला। लोगों ने बदरुद्दीन की शिकायत राजा से कर दी तो राजा ने अप्रसन्न होकर किसी अन्य व्यक्ति को राज्य का मंत्री नियुक्त कर दिया और बदरुद्दीन को बंदी बनाने का आदेश दे दिया। नया मंत्री बदरुद्दीन को बंदी बनाने के लिए उसके घर की ओर चल दिया, लेकिन किसी वफादार सैनिक ने बदरुद्दीन को सावधान कर दिया और वे दोनों घर के पीछे के दरवाजे से बाहर निकलकर बदरुद्दीन के पिता की कब्र पर पहुंच गए। उस कब्र पर एक यहूदी बैठा किसी मंत्र का जाप कर रहा था। बदरुद्दीन को देखकर वह चौंक उठा। बदरुद्दीन उस यहूदी को देखकर बोला, मैंने आज रात सपने में अपने पिता को रोते हुए देखा था। वह इस कब्र को फाड़कर बाहर निकल आए थे, इसीलिए मैं यह देखने चला आया कि कहीं उनकी कब्र में कोई दरार तो नहीं पड़ गई। बदरुद्दीन की बात सुनकर यहूदी ने कहा, बेटा, मैं तुम्हारे पिता का व्यापारिक कारिंदा था। अपने अंतिम समय में उन्होंने माल से भरकर कई जहाज विदेश भेजे थे। यदि आप सबसे पहले पहुंचने वाले जहाज का सौदा मुझसे कर लें तो मैं आपको 10,000 स्वर्ण मुद्राएं दे सकता हूं। यह सुनकर बदरुद्दीन ने एक विक्रय पत्र लिखकर उस यहूदी को दे दिया और उससे 10,000 स्वर्ण मुद्राएं ले लीं। यहूदी वहां से चला गया और बदरुद्दीन वहीं सो गया। कुछ समय के बाद वहां एक राक्षस आया और बदरुद्दीन के सौंदर्य पर मुग्ध हो गया। जब वह राक्षस आकाश मार्ग से जानने लगा तो उसे किन्नर प्रदेश की एक अप्सरा मिली। वह अप्सरा आकाश में भ्रमण के लिए निकली थी। राक्षस ने उस अप्सरा से कहा, सुंदरी, यदि तुम मेरे साथ चलो तो मैं तुम्हें एक दिव्य सौंदर्य की मूर्ति सा एक युवक दिखा सकता हूं। वह युवक किसी देवता के समान है। राक्षस की बात सुनकर अप्सरा उसके साथ चल दी। जब वह उस कब्र के पास पहुंची तो बोली, इतनी ही सुंदर एक 20 वर्षीय युवती को मैंने देखा है। वह शमसुद्दीन की बेटी है। उसकी सुंदरता को देखकर मिस्र का राजा उस पर मोहित हो गया और उसने उसकी बेटी से विवाह करने की इच्छा प्रकट की। लेकिन शमसुद्दीन ने उस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि उसे मालूम था कि उसका छोटा भाई नूरुद्दीन एक बेटा छोड़कर मरा है, जिससे वह अपनी बेटी का विवाह करने के लिए वचनबद्ध है। इस बात पर राजा क्रोधित हो गया और उसने महामंत्री को आदेश दिया, शमसुद्दीन की बेटी की शादी किसी अपाहिज एवं वृद्ध व्यक्ति से करा दी जाए। यह हमारा आदेश है। राजा का आदेश मिलते ही महामंत्री ने तुरंत एक बूढ़े, लंगड़े और कुरूप व्यक्ति को खोज निकाला। राजा के आदेश से शमसुद्दीन मजबूर था। उसी रात को जैसे ही राजा के सेवक उस बूढ़े को तैयार कर हाथों में मशाल लेकर उसकी शादी रचाने के लिए चले, तो किन्नर प्रदेश की अप्सरा ने उस बूढ़े के स्थान पर बदरुद्दीन को बिठाने की योजना बना डाली। इसलिए वह राक्षस भी बदरुद्दीन को उठाकर उस बूढ़े की बारात में ले गया। बदरुद्दीन को रुपयों से भरी एक थैली देकर राक्षस ने उससे कहा, तुम जी खोलकर रुपया लुटाना, किसी से डरना मत, मैं हर समय तुम्हारे साथ ही रहूंगा। इसलिए जब भी कोई बदरुद्दीन की ओर देखता तो वह रुपयों की बरसात कर देता और लोग उन रुपयों को लूटने में लग जाते। जब दरवाजे पर बदरुद्दीन को रोका गया तो गायिका बनी अप्सराएं उसे अपना परिचित बताकर घर के अंदर बुला ले गईं और शमसुद्दीन की बेटी के साथ बदरुद्दीन का विवाह हो गया। उधर अप्सरा और राक्षस ने अपना भयानक रूप दिखाकर उस बूढ़े लंगड़े को वहां से भगा दिया। राक्षस ने राजा के अत्याचारों से बचने के लिए बदरुद्दीन को चुपके से उठाकर एक मस्जिद के दरवाजे पर लिटा दिया। सवेरे जब लोगों ने उसे मस्जिद के दरवाजे पर पड़ा देखा तो सोचा कि शायद रात को यह युवक अपनी पत्नी से रूठकर यहां आकर सो गया है। जब बदरुद्दीन की नींद खुली तो अपने चारों ओर लोगों को खड़ा देखकर उसने अचरज से पूछा, आप लोग कौन हैं और यहां क्यों खड़े हैं? मैं यहां कैसे आया? यह सुनकर एक व्यक्ति ने कहा, कमाल है, जो सवाल हमें तुमसे पूछना चाहिए था वह तुम हमसे पूछ रहे हो। हम सब तुम्हारा परिचय जानने के लिए यहाँ खड़े हैं
कि तुम कौन हो और इस मस्जिद के दरवाजे पर क्यों सो गए थे। लोगों की बात सुनकर बदरुद्दीन सोचने लगा कि वह तो अपने पिता की कब्र के पास सो रहा था, यहाँ कैसे आ गया। यह तो कोई दूसरा इलाका है जहां लोग उसे नहीं पहचानते। यह सोचकर वह मन ही मन मुस्कुराया और खड़ा होते हुए बोला, वाह हरी का हुदरत, तेरे खेल भी निराले हैं। कल शाम मैं बांसरे में था, रात को मेरा निकाह हो गया और सवेरा होते ही मैं यहां आ पहुंचा। बदरुद्दीन नगर की ओर चल दिया। लोग उसे पागल पागल कहकर चिल्लाने लगे। लोगों की भीड़ से घबराकर वह एक हलवाई की दुकान में घुस गया और उसे आप बीती सुना दी। बदरुद्दीन की आप बीती सुनकर उस हलवाई ने उसे अपना दत्तक पुत्र बना लिया। वह उसे सुंदर वस्त्र पहनाकर शहर को तवाल के पास ले गया और पूरी लिखा पढ़ी करने के बाद बदरुद्दीन को अपने घर ले गया। उधर सवेरे जब शमसुद्दीन की बेटी हुस्ना जागी तो पलंग पर अपने पति को न पाकर उसके आने की प्रतीक्षा करने लगी। वह अपने पति की सुंदरता को देखकर बहुत प्रसन्न थी। शमसुद्दीन को कुछ भी पता नहीं था, इसलिए उसने रोते हुए बेटी के कमरे में प्रवेश किया और उससे कहा, बेटी, मुझे मुआफ करना, मैंने राजा के आदेश से तुम्हारा विवाह उस कुरूप बूढ़े के साथ कर दिया। अपने पिता की बात सुनकर हुस्ना पहले तो चौंकी, फिर खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसे इतना प्रसन्न देखकर शमसुद्दीन बौखला उठा। हुस्ना ने बड़े ही शांत भाव से कहा, अब्बू, लगता है कि तुम किसी गलतफहमी के शिकार हो। मेरा विवाह किसी लंगड़े कुरूप बूढ़े से नहीं, बल्कि देवता समान एक सुदर्शन युवक से हुआ है। बेटी की बात सुनकर शमसुद्दीन असमंजस में पड़ गया। जब वह बिना कुछ कहे घर के दरवाजे पर पहुंचा तो दरवाजे पर लटके उस कुरूप लंगड़े बूढ़े को देखकर उसने आश्चर्य से पूछा, अरे, तुम यहां लटके हो, तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारी यह दुर्दशा किसने की है? आप तो उस राक्षस की पत्नी से मेरा विवाह करा रहे थे। मेरी यह दुर्दशा उसी ने की है। उस बूढ़े ने उत्तर दिया और कहा, सारी रात मुझे नींद नहीं आई, अब तो मुझे नीचे उतारिए। शमसुद्दीन ने जैसे ही उसे नीचे उतारा, वह लंगड़ाता हुआ तेजी से दौड़कर राजा के पास पहुंचा और उसे सारी घटना कह सुनाई। उधर हुस्ना ने स्वर्ण मुद्राओं से भरी थैली तथा बदरुद्दीन के सिर की पगड़ अपने पिता को देते हुए कहा, ये दोनों चीजें मेरे पति की हैं, उस कुबड़े कुरूप बूढ़े की नहीं। तब शमसुद्दीन ने पगड़ी में बंधा पत्र पढ़ा तो उसे विश्वास हो गया कि वह युवक उसके भाई नूरुद्दीन का बेटा ही है, जिससे वह अपनी बेटी का निकाह करना चाहता था। फिर वह बदरुद्दीन के लौटने की प्रतीक्षा करने लगा। बहुत दिन बीत जाने पर भी जब बदरुद्दीन नहीं लौटा तो उसने वे दोनों चीजें संभालकर एक स्थान पर रख दीं। 9 माह बाद हुस्ना ने एक बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम अजब रखा गया। वह बालक कुशाग्र बुद्धि होने के साथ अनुशासनहीन था। एक दिन मौलवी ने उससे उसके पिता का नाम पूछा तो उसने शमसुद्दीन बता दिया। यह सुनकर मौलवी ने कहा, बेटा, वह तो तेरे नाना हैं, तेरे पिता तो एक राक्षस थे। उस मौलवी की बात से अजब को बहुत दुख पहुंचा। वह दुखी मन से अपनी मां के पास पहुंचा और अपने पिता का नाम पूछने लगा, लेकिन हुस्ना ने उसे कोई उत्तर नहीं दिया। इस पर अजब अपनी मां और नाना के साथ अपने पिता की खोज में चल दिया। बांसरे पहुंचकर शमसुद्दीन ने सबसे पहले नूरुद्दीन की विधवा पत्नी का पता लगाया। फिर हुस्ना और अजब के साथ उसके घर पहुंचकर अपना परिचय देते हुए तथा अपनी बेटी हुस्ना और दहेज में अजब को उससे मिलवाते हुए बोला, बहू बेगम, मेरा नाम शमसुद्दीन है और मैं नूरुद्दीन का बड़ा भाई हूँ। नूरुद्दीन के इंतकाल की खबर सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। यह मेरी बेटी हुस्ना है, आपके बेटे अजब की पत्नी, और यह शरारती आपका पोता और मेरा नवासा बदरुद्दीन का बेटा अजब है। यह सुनते ही बदरुद्दीन की मां ने अजब को अपने सीने से लगा लिया और उसे खाने के लिए मिठाई दी। उस मिठाई को खाकर अजब को अपने शहर के हलवाई की याद आने लगी। उसने कहा, ऐसी ही मिठाई मैंने अपने शहर के मोटे हलवाई की खाई थी। दादी, उस मिठाई का स्वाद भी बिल्कुल ऐसा ही था। अपने बेटे का याद करती हुई उसकी मां ने कहा, बेटा, ऐसी मिठाई सिर्फ मेरे और बदरुद्दीन के सिवा दूसरा कोई नहीं बना सकता। जरूर वह हलवाई बदरुद्दीन ही होगा। यह सुनकर शमसुद्दीन अपनी बेटी के साथ अपने नगर को लौट गया और अजब को उसकी दादी के पास ही छोड़ गया। अपने नगर में पहुंचकर
उसने राजा से बदरुद्दीन पर आरोप लगवाकर और उसे एक संदूक में बंद करके अपने घर ले आया। बदरुद्दीन को जब होश आया तो उसने चौकी पर रुपयों की थैली और अपनी पगड़ी रखी देखी। उन्हें देखकर उसे अपने निकाह का ध्यान आ गया। वह बड़े गौर से हुस्ना को देखने लगा तो हुस्ना ने मुस्कुराते हुए कहा, आज सुबह सवेरे उठते ही आप कहाँ चले गए थे? आज जब मैंने आपको नहीं देखा तो मेरे गम का ठिकाना न रहा। अब आप आराम कीजिए, आपकी खिदमत के लिए कनीज हाजिर है, बस आपके हुक्म की देर है। यह सुनकर बदरुद्दीन सोचने लगा कि यह कैसे संभव हो सकता है। मुझे मिस्र में रहते 8 साल हो गए और यह कहती है कि। बदरुद्दीन को सोच में पड़ा देखकर हुस्ना ने कहा, मेरे मालिक, आप किन ख्यालों में खो गए? क्या इस कनीज से आपकी शान में कोई गुस्ताखी हो गई है? इस पर सोच में पड़े हुए बदरुद्दीन ने हुस्ना को अपने सीने से लगा लिया और कहने लगा, प्यारी, 8 बरस पहले मैं मस्जिद के दरवाजे पर पड़ा था और लोग मुझे पागल कर चिढ़ा रहे थे। वहां से भागकर मैं एक हलवाई की दुकान में पहुंचा तो उसने मुझे अपना दत्तक पुत्र बना लिया और आज मैं फिर तुम्हारे शयन कक्ष में हूं। मेरी समझ में नहीं आता कि मैं कोई सपना देख रहा हूं या यह हकीकत है। बादशाह शहरयार बदरुद्दीन की इस बात पर हंसा और अपनी बेगम से बोला, बेगम, कहानी सुनाते हुए 400 रातें बीत चुकी हैं, लेकिन अफसोस कि अभी तक हम एक दूसरे को अच्छी तरह से पहचान नहीं सके। अब तो हमें अपनी आंखों के जाम पीने दो। जैसी आपकी मर्जी, लेकिन मैं यह कहानी तो पूरी कर लूं। इतना कहकर शहरजाद आगे की कहानी सुनाने लगी। अगले दिन सुबह शमसुद्दीन ने उसे अपने सीने से लगा लिया और अपना परिचय देने के बाद कहा, बेटा, इतनी बड़ी खुशखबरी सुनकर कोई अनहोनी न हो जाए, इसलिए तुम्हें अपराधी बनाकर लकड़ी के संदूक में बंद करके लाया गया था। पिता समान ताऊ, अपनी मां पत्नी हुस्ना और बेटे अजब को पाकर बदरुद्दीन की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। मिस्र के सम्राट ने भी बदरुद्दीन का अपराध क्षमा कर उसे अपने राज्य का मंत्री बना दिया। फिर सम्राट ने अपने इतिहासकारों को आदेश दिया कि बदरुद्दीन की कहानी को इतिहास के पन्नों में लिपिबद्ध कर दें। शमसुद्दीन ने इस अवसर पर एक शानदार प्रीतिभोज का आयोजन किया। यह कहानी सुनने के पश्चात खलीफा हारून ने मंत्री की शर्त के अनुसार रेहान नामक युवक का अपराध क्षमा कर दिया। इसके साथ ही उसने उस युवक को भी क्षमा कर दिया जिसने अनजाने में अपनी पत्नी का कत्ल कर दिया था। अपनी कहानी समाप्त करते हुए शहरजाद ने बादशाह से कहा, मेरे मालिक, आपके आदेशानुसार मैंने कहानी पूरी कर दी। अब अगर आप मुझे अपनी छत्रछाया में जीवन बिताने का वचन दें तो मैं कल रात इससे भी अच्छी कहानी सुनाऊंगी। मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाली रात हम दोनों के लिए मुबारक होगी। बादशाह ने कहा, बेगम, जैसी तुम्हारी मर्जी। हमने तुम्हारे प्राणों को भी बख्श दिया और तुम्हें अपनी छत्रछाया में रहने का वचन भी दिया। इतना कहने के बाद बादशाह शहरजाद के प्यार में डूब गया। अगले दिन बादशाह ने शहरजाद को अपनी साम्राज्य घोषित कर दिया। सम्राट की इस घोषणा से दरबार के सभी लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। शहर के लोग भी खुशी से झूम उठे। अत्याचार का पहला दौर खत्म हो गया था। रात के प्रथम प्रहर की समाप्ति पर शहरजाद ने बादशाह को शहजादा कमरुज्जमा की प्रेम कहानी सुनाना आरंभ कर दिया और यूं ही किस्सों और करामातों से भरी अलिफ लैला की यह दास्तान जारी रही, जहां हर मोड़ पर एक नई सीख और हर सफर में एक नई रोमांचक कहानी आपका इंतजार करती है। तो जुड़ें, क्योंकि इस सफर का अंत नहीं, बल्कि हर अध्याय एक नई शुरुआत है।